ये दास्तान उस हकीकत का आईना है जिस पर कुरान और हदीस ने बार बार रोशनी डाली है कि सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं और हसद करने वाले अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाते हैं। पुराने जमाने की एक बस्ती थी जिसके गली कूचों में मिट्टी की खुशबू और झोपड़ियों की सादगी बसी हुई थी। वहीं एक गरीब मगर नेकदिल औरत अपने इकलौते बेटे के साथ जिंदगी बसर करती थी। उसका शौहर कब्र की मिट्टी में सो चुका था और उसकी आंखों का सहारा अब वही लड़का था, उम्र 14-15 बरस की, जिस्म कमजोर मगर आंखों में उज्जवल उम्मीद की चमक। लोग कहते कि यह औरत गरीब है मगर दिल की दौलतमंद। उसकी चादर पुरानी सही मगर पाक साफ रहती। उसका घर टूटी दीवारों वाला सही मगर दरवाजे से कभी मुस्कुराहट की रोशनी गायब न होती। मगर उसी मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी रहती थी। चेहरे पर नक्खली नूर, जबान पर मीठे बोल, औरतों की महफिलों में बैठे तो ऐसे लगे जैसे बड़ी ही रहमदिल और सादगी पसंद हो, मगर हकीकत में उसके दिल के तहखाने में हसद की आग जलती रहती। उसे गरीब पड़ोसन की इज्जत, उसके बेटे की मासूमियत और उसकी सब्र से भरी आंखें कभी भाती न थी। वह अपने शौहर के साथ रहती थी जो दिखावे में शरीफ था मगर बीवी की चालाकियों का साथी। जब भी नेक दिल औरत को मोहल्ले की किसी औरत से तारीफ मिलती, इस चालाक औरत का कलेजा जलने लगता। भीतर ही भीतर वह सोचा करती, क्यों इस गरीब औरत को लोग नेक कहते हैं? क्यों इसका लड़का सबकी दुआएं ले जाता है? आखिर इस बस्ती की नजरें क्यों इस पर ठहरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं? चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वह अक्सर नेक दिल औरत के घर आती, मीठी बातें करती और जब लौटती तो जबान पर चाशनी होती मगर दिल में कांटे। मोहल्ले की औरतें उसे समझ न पाती मगर उसकी आंखों की गहराई में छिपी चालाकी को कभी कभी कोई बूढ़ी निगाह भांप लेती और तस्बीह घुमाते हुए कहती, अल्लाह रे, हर चांदनी उजली नहीं होती। उस बस्ती में एक रोज अजीब मंजर हुआ। दोपहर का वक्त था, हवा में सुस्ती और गली कूचों पर खामोशी पसरी थी। लोग अपने अपने घरों में दोपहर की रोटी खाकर आराम कर रहे थे। तभी गली के नुक्कड़ पर एक अजनबी दरवेश आया। चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका हुआ, जिस्म पर साधारण मगर साफ कपड़े, हाथ में एक लाठी और कांधे पर पुराना सा झोला। आंखों में गरीबी नहीं बल्कि तस्लीम का नूर था। वह धीरे धीरे चलते हुए मोहल्ले की मस्जिद के पास आकर बैठ गया। सूरज की तपिश उसके माथे को भिगो रही थी मगर उसके होंठों पर सब्र और अल्लाह का जिक्र था। कुछ लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ने ताज्जुब से देखा मगर किसी ने उसके पास बैठने की हिम्मत न की। उसी वक्त नेकदिल औरत ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला। उसके हाथ में मिट्टी की तश्तरी थी जिसमें थोड़ी सी रोटी और एक कटोरी दाल थी, वही जो उसने और उसके बेटे ने खाने के लिए पकाई थी। बेटे ने मासूम निगाहों से मां को देखा और कहा, अम्मी, हम दोनों खाएंगे तो पेट भर जाएगा। मगर अगर ये दरवेश भूखा है तो? मां ने बेटे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अल्लाह के नाम पर दी गई निवाला कभी कम नहीं होता। जो अल्लाह के बंदों के साथ तकसीम किया जाए उसमें बरकत उतरती है। दोनों ने तश्तरी उठाई और दरवेश के पास पहुंचे। औरत ने झुकी हुई निगाहों से कहा, हजरत, यह हमारा थोड़ा सा खाना है, कबूल कर लीजिए। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ दी और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह तेरे घर में हमेशा बरकत रखे बेटी। तूने अपने हिस्से से दिया है और यही असल इनाम है। उसने निवाला लिया, आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। बेटे की आंखों में अजीब सुकून था, जैसे उसने पहली बार इंसानियत का असली रंग देखा हो। मगर उधर से चालाक औरत अपने घर की खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, दिखावा है सब, यही खेल है गरीबों का। एक टुकड़ा रोटी देकर लोगों की निगाहों में जगह बना लेते हैं। देखना, मैं इस चाल को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वह बाहर आई, बनावटी लहजे में बोली, अरे दरवेश बाबा, मेरे घर भी आइए, यहां तो खाने पीने की भरमार है। मगर दरवेश ने सिर्फ नेकदिल औरत की तश्तरी की ओर इशारा करके कहा, जो दिल से दिया जाए वही असल दौलत है, बाकी हर चीज दिखावा है।